sentence. जी Actually, in this case, allegation against this appellant that she has committed murder of her husband, Rajesh Raj. अरे इतने सारे केस आ रहे हैं, आदमी शादी करना बंद कर देगा। और वो दोनों तरफ से अच्छा मोस्टली केसेस में तो वाइफ का ही मर्डर होती है। तो बहुत सारे हफ्ते में 3-4 पॉइंट पढ़िएगा। जी। पहला चीज हाँ अब चीन अभियोजन कहानी। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 1/8/18 और 2/8/18 की मध्य रात्रि लगभग 11 से 2 बजे रात के बीच मृतक अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने अपने ससुराल घटनास्थल ग्राम रहली गणेश मंदिर वार्ड क्रमांक 8 जिला सागर में आया था। तभी अभियुक्त नमिता और सन्नू के साथ उसकी लड़ाई हो गई और नमिता ने उसे लाठी से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद अपने माता पिता से आरोपी से इसकी जानकारी बताई। तभी तीनों के बीच आपराधिक षड्यंत्र असामान्य घटना को छिपाने के लिए बना। उन्होंने इस घटना को घुमाकर मृतक के मंदिर की छत से आने और वहां से गिरकर चोटिल हो जाने की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। जबकि इसके पहले मृतक के भाई और 2 अन्य लोगों को मृतक के सिर में डंडा लगने से चोटिल हो जाने और उसकी मृत्यु हो जाने की जानकारी दी थी। सभी आरोपीगण के बीच साक्ष्य को छुपाने का सामान्य आशय बना और इसके आधार पर कुछ रिश्तेदारों के आने पर थाने में जाकर दूसरे ने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई, जिसका मर्ग कायम हुआ। इसके बाद लाश का पंचनामा बनाकर घटनास्थल पर पाई गई चूड़ियां, चादर, रजाई और अन्य कपड़े खून से सने होने पर उसे जब्त किया गया और थाना आकर मूल मर्ग कायम किया गया। मूल मर्ग जांच के दौरान साक्षी राजेंद्र पांडे, सुरेंद्र गर्ग, प्रकाश पुरी, पुष्पेन पांडे, मोहित आरती पांडे, निहारिका अवनी वर्षा का कथन लिया गया। घटनास्थल का नक्शा बनाया गया। पीएम के लिए शव को भेजने वहां प्राप्त सामग्री जब्त की गई। शव को सुपुर्दगी में दिया गया। इसके बाद ये अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी नमिता को दिनांक 11/8/18 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या करने का जन्म स्वीकार करने और हत्या में उसके माता पिता को साक्ष्य छुपाने में साथ देने पर उनका ही मेमोरेंडम लेकर नमिता से जिस डंडे से उसने मारपीट किया था उसके बरामद होने पर उस जब्ती पंचनामा बनाकर तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर पंचनामा बनाया गया। मृतक को आई चोट की क्वेरी कराई गई, जिसमें अभिमत दिया गया छत से गिरने से मृतक को आई संपूर्ण चोटें एक साथ नहीं आ सकती। इसके बाद साक्षी राजेंद्र पांडे, सुरेंद्र, आकाशपुरी, पुष्पिन पांडे, मोहित भारती पांडे, निहारिका वर्षा अवनी का कथन लिया गया। पटवारी से नक्शा बनवाने के लिए तहसीलदार को निवेदन किया गया। नक्शा बनाकर पेश करने पर प्रकरण में संलग्न किया गया। इसके बाद जब शुदा सामग्री को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहाँ की रिपोर्ट में रजाई और प्रदेश जींस की जैकेट में मानव पाए गए। विवेचना पूर्ण होने पर राशि टेबल पड़ेगी। Actually, PW1 is the doctor who has conducted the MSD Rashid. उसी ने तो कहा कि सारी चोटें छत से गिरने से एक साथ नहीं आ सकती। वो injuries mentioned in para 11 of the judgment trust. चलिए आई विटनेस पढ़िएगा PW2। PW2 आई विटनेस कोई नहीं राशि में। चलिए आई विटनेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पढ़िएगा। जी जी वो इसमें बताता है कि इसने नमिता ने उनको सूचना दी थी, उसके बारे में बताते हैं राशि में। ये PW2 है रविशंकर लशु। मैं आरोपी राजकुमार शुक्ला, गीता शुक्ला, नेवता शुक्ला को पहचानता हूँ। मृतक राजेश पिता राम विशाल दुबे मेरा छोटा भाई था, जिसकी मृत्यु दिनांक 1 अगस्त को दरमियानी रात में हो गई थी। मैं घटना के समय ग्राम साहबपुर जिला होशंगाबाद में था। रात्रि करीबन 1:30 बजे मोबाइल नंबर इतने इतने से मेरे मोबाइल नंबर पर फोन आया था। जिस महिला ने फोन लगाया था उस महिला ने मुझसे पूछा कि आप रविशंकर बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। तो फोन लगाने वाली महिला ने कहा था अन्नू से बात कर लो, अन्नू मेरे छोटे भाई राजेश की पत्नी है। मैंने बात की थी। अन्नू ने बताया था कि भाई साहब समस्या हो गई है, राजेश खत्म हो गए हैं। मैंने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि झगड़ा हो रहा था तो राजेश के सिर पर लठ लग गया है। इसके बाद फोन कट गया। अन्नू और राजेश के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था और ये लोग मुझे रात को फोन लगाते रहते थे। मैंने ये सोचा कि इनके बीच में विवाद हो रहा होगा। उसी दिन अपने पिताजी को लेकर नागपुर से आया था। मैं थका था इसलिए सो गया था। फिर सुबह 5:30 बजे मुझे दूसरे नंबर से फोन आया था। उस फोन पर मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था मैं सुरेंद्र ढाणी से बोल रहा हूँ, आप आ जाओ, राजेश की अंत्येष्टि करने चलना है। मैंने उनसे पूछा था क्या हुआ, तो उन्होंने कहा था खत्म हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि थाने पर सूचना दी, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ फिर सूचना देंगे। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम सागर फोन लगाया था। इसके बाद मैं मेरे पिताजी मिसेज बच्चों सहित लेकर वहां से ट्रेन से करेली आया। करेली से जीप करके रैली आया। मैं रैली पर आने पर रैली के अस्पताल गया था, जहाँ पर मैंने अपने भाई राजेश को मृत अवस्था में देखा था। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, शरीर नीला पड़ गया था। पुलिस ने राजेश के शव का नक्शा पंचायतनामा बनाने को नोटिस दिया था, जो प्रदेश पी है, जिसके आशा अभाग पर हस्ताक्षर है। नोटिस पश्चात राजेश के शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया था, जो प्रदेश P4 है, जिसके आशा अभाग पर मेरे हस्ताक्षर है।
तो डॉक्टर की ड्यूटी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है सब डॉक्टर की ड्यूटी रिपोर्ट जो ना एक्सपीरियंस और मुझे ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे खत्म हो गई शराब पीना होता है अभी तो इतना ड्रिंक हो जाएगा दिमाग बचा नहीं पाए शराब नहीं पड़ी नहीं पाई जब नहीं पड़ी नहीं तो मेरे को बताया डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो फिर सर ये दोनों वो क्रेडिट रिपोर्ट है ये दोनों ये दोनों किधर ये और बार नहीं पाएंगे इनको देखना चाहिए नहीं पाएगा ये है कौन से चैन तो एक बार गिरा में मारने लगा ये किसी सभी समझ में आता है हाँ सब जगह छोटे हैं इसी को लिखते हैं कभी सीखा हाँ दीक्षित जी वी आर नॉट इंक्लाइंड Pinot is in jail for about 6 years, Ashu. हाँ ठीक है He is in jail since 11/8/2018, Ashu. ठीक है At present may be permitted to indulge. Shri Asim Kumar Dikshit prays for after arguing at length and unable to convince this court prays for withdrawal of IA number 5978/23. Same is dismissed as withdrawn. Yeah, number 24. Last 2 week time है इसमें आप देख